नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। लखनऊ की रहने वाली निहारिका रोज सुबह जिम जाती थी और 8 बजे घर तक लौट आती थी। लेकिन उस दिन यानी 24 जून 2024 को जब रात के 10 बज गए और वह घर नहीं आई, तो उसके पति अर्जुन को चिंता होने लगी। जब उसने निहारिका को फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद अर्जुन ने उसका जिम ट्रेनर कमल सैनी को फोन किया। फोन उसके भांजे अमन ने उठाया। उसने अर्जुन को बताया कि मामा गाड़ी लेकर कहीं चले गए हैं और अपना फोन जिम में ही भूल गए हैं। जब अर्जुन ने निहारिका के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह सुबह जिम आई थी और करीब 1 घंटे बाद वहां से चली गई थी। यह सुनकर अर्जुन की चिंता और बढ़ गई और उसने तुरंत निहारिका की खोज शुरू कर दी। निहारिका का मायका उन्नाव के शुक्लागंज स्थित रशनगर में था। अर्जुन सबसे पहले वहीं पहुंचा और उसके घर वालों को निहारिका के लापता होने की सूचना दी। अर्जुन की बात सुनकर निहारिका के माता-पिता और भाई पूरी तरह चौंक गए। मां सुनीता और भाइयों ने कई बार निहारिका को कॉल की, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। उन्होंने भाई और ससुराल वालों के साथ मिलकर हर संभव जगह निहारिका और जिम ट्रेनर कमल को ढूंढने की कोशिश की, पर दोनों का कोई पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर अर्जुन गुप्ता 24 जून 2024 की शाम को कोतवाली थाने पहुंचा। वहां उसने प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला को बताया कि उसकी पत्नी निहारिका लापता है। उसने शक जताया कि जिम ट्रेनर कमल सैनी ने उसे अगवा कर लिया है। अर्जुन ने बताया कि उसकी पत्नी के पास 55 लाख रुपए बैंक खाते में और उसके पास लाखों की ज्वेलरी है। संतोष कुमार शुक्ला ने यह मामला किडनैपिंग का मानकर जिम ट्रेनर कमल सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और आश्वासन दिया कि वह जल्द निहारिका को खोज निकालेंगे। जांच की शुरुआत कोतवाल शुक्ला ने अपनी टीम के साथ जिम से ही की। उन्होंने ग्रीन पार्क के जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें निहारिका 24 जून को सुबह 5:53 पर आती और 7 बजे बाहर जाती दिखी। उसी समय कमल सैनी की आई सर कार गेट नंबर 2 से बाहर निकलती नजर आई। कार में निहारिका थी या नहीं यह नहीं दिखा, क्योंकि कार में काले शीशे लगे थे। जिम में कमल का भांजा अमन भी मौजूद था। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने कमल की कार की तलाश शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों से शुरू की। कई कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता चला कि कार ग्रीन पार्क से निकलकर कंपनी बाग, फिर गंगा बैराज गई और फिर वापस लौटकर ऑफिसर्स क्लब की ओर 2 बार जाती दिखी। अमन, जो जिम की देखरेख करता था, अपनी मां सोनी के साथ मिलिट्री कैंप जूही में रहता था। पुलिस वहां पहुंची तो पास ही एक घर के सामने खड़ी कमल की आई सर कार मिल गई। अब अर्जुन को कार मिलने की खबर मिली तो वह भी थाने आ पहुंचा। पुलिस ने कार की जांच की तो पिछली सीट के नीचे टूटी हुई चूड़ियां, चुनरी, टूटा क्लचर, एक तौलिया, सिम ट्रे और एक रस्सी का टुकड़ा मिला। यह सब सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। यह सब देखकर अर्जुन घबरा गया और उसे लगने लगा कि निहारिका के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। उसके मन में तरह तरह के डर और शंकाएं आने लगी। निहारिका का बैग जो उसके साथ था वह कार में नहीं मिला। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अमन से थाने में पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे निहारिका मैम और मामा कमल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसके मुताबिक कमल मामा अपना बैग और मोबाइल फोन जिम में छोड़कर चले गए थे और फिर शाम को उन्होंने घंटाघर पर वह सामान मंगवाया था। अमन ही सामान देने गया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने अमन को छोड़ दिया, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। अब तक की छानबीन में पुलिस को यह साफ हो गया था कि आरोपी कमल सैनी का कई बड़े अधिकारियों से पुराना परिचय है। उसकी जान पहचान कई मौजूदा और रिटायर आईएएस, पीसीएस अफसरों से है। निहारिका और कमल दोनों के मोबाइल बंद होने की वजह से पुलिस उनकी लोकेशन का भी पता नहीं लगा पा रही थी।
पुलिस ने संदेह के आधार पर कमल की बहन सोनी, भाभी कल्पना और पिता राम सेवक के मोबाइल नंबरों को सर्विस लांस पर रखा, पर कमल किसी भी घर वालों से संपर्क नहीं कर रहा था। जब पुलिस ने निहारिका और कमल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो जानकारी सामने आई। वह बेहद चौंकाने वाली थी। रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले 6 महीनों में निहारिका और कमल ने करीब 60 घंटे बात की थी, मतलब औसतन हर महीने 10 घंटे। इससे साफ हुआ कि दोनों रोजाना लगभग 20 मिनट बातचीत करते थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। पुलिस ने समझ लिया कि निहारिका अपनी मर्जी से कमल के साथ गई है, उसे जबरन ले जाया नहीं गया है। प्रेम प्रसंग मानकर पुलिस ने जांच धीमी कर दी। उधर जब 1 महीने तक निहारिका का कुछ सुराग नहीं मिला तो अर्जुन घबरा गया। उसे बच्चों की चिंता थी और साथ ही बीमार पिता की भी चिंता थी, जिनकी सेवा निहारिका किया करती थी। अब वे भी लाचार हो गए थे। अर्जुन उलझन में था कि अब क्या करे। पुलिस अफसरों के चक्कर लगाते हुए जब अर्जुन थक गया और अब पत्नी का कोई पता न चला तो उसने ऊपरी स्तर से सिफारिश करवाने की ठानी। उसके रिश्ते में आने वाली बहन जो आईबी दिल्ली में अफसर थी से उसने मदद मांगी। उन्होंने आईबी डायरेक्टर से कहकर पुलिस अफसरों को फोन करवाए। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने एसपी आशुतोष की देखरेख में एक टीम बनाई और केस को सुलझाने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने गंभीरता से जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। कमल के परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। इस सख्त जांच में कुछ अहम सुराग मिले। इन्हीं के आधार पर पुलिस की टीम महोबा, आगरा, दिल्ली और पंजाब तक पहुंची। अमृतसर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि कमल ने एक होटल में 20 दिन नौकरी की थी। जब होटल मैनेजर को फोटो दिखाया गया तो उसने कमल को पहचान लिया, लेकिन कमल वहां नहीं मिला। इस कारण टीम वापस आ गई। 25 अक्टूबर 2024 की दोपहर पुलिस टीम पूछताछ के लिए कमल की बहन सोनी के जूही मिलिट्री कैंप वाले घर पहुंची। तभी पूछताछ के बीच में कमल का कॉल उसकी बहन का मोबाइल में आया। उसने अपनी बहन को बताया कि वह इस वक्त कहां पर है। पुलिस ने तुरंत फोन लिया और सिविल ड्रेस में बस अड्डा पहुंचकर कमल को खलवा पुल के पास से चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। पकड़े जाते वक्त वह 3 इंस्पेक्टरों से उलझ गया और हाथापाई भी की। तलाशी में उसके पास से 2 मोबाइल फोन मिले। फिर कमल को पकड़कर थाना कोतवाली लाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। खबर मिलते ही एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह वहां पहुंच गए। जब उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो कमल टूट गया और बोला, सर, मैंने निहारिका की हत्या कर दी है और उसका शव गंगा में फेंक दिया है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी सुन्न रह गए। उसी रात पुलिस कमल को गंगा बैराज के अटल घाट ले गई और नावों से शव की तलाश शुरू हुई। अटल घाट से लेकर सरैया घाट, भैरव घाट और बाबा घाट तक पुलिस ने हर जगह शव ढूंढा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। इससे पुलिस को लगने लगा कि कमल झूठ बोल रहा है। जब पुलिस ने उस पर थोड़ी और सख्ती की तो वह उन्हें बिठूर के ध्रुव टीला ले गया। वहां उसकी बताई जगह पर खुदाई कराई गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस को समझ में आ गया कि वह झूठ पर झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। फिर 26 अक्टूबर 2024 की शाम को जब उस पर फिर से दबाव डाला गया तो वह टूट गया और सच्चाई बताने लगा। उसने कबूल किया कि उसने निहारिका को 24 जून 2024 के दिन ही मार डाला था और उसकी लाश को डीएम आवास के पास ऑफिसर्स क्लब के गेट के पास जमीन में गाड़ दिया था। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। तुरंत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। उच्च अधिकारियों से सलाह लेकर यह तय किया गया कि खुदाई का काम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा।
इसके बाद पुलिस ने निहारिका के पति अर्जुन को इस बारे में सूचित किया। अर्जुन अपने छोटे भाई हिमांशु के साथ कोतवाली पहुंचा। वहां उसका मोबाइल फोन जमा करा दिया गया। उसे यह नहीं बताया गया था कि उसे क्यों बुलाया है। रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने अपना चेहरा ढककर ऑनर्स क्लब में प्रवेश किया। अर्जुन को भी वहां लाया गया। फिर क्लब का गेट बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। मीडिया को भी पूरी तरह से दूर रखा गया। जब 4 फीट खुदाई की गई तो गड्ढे से बदबूदार सड़ान आने लगी। थोड़ी और खुदाई करने पर सड़ा गला हुआ एक शव नजर आया, जिसे सावधानी से बाहर निकाला गया। अर्जुन ने शव को देखते ही पहचान लिया। उसने पुलिस को बताया कि यह शव उसकी पत्नी निहारिका गुप्ता का ही है। उसने शव की पहचान निहारिका के पहने हुए कपड़ों और बालों के आधार पर की। जब यह खबर निहारिका के मायके वालों तक पहुंची कि निहारिका की हत्या हो गई है और शव बरामद हो चुका है, तो पूरा परिवार रोते बिलखते हुए पोस्टमार्टम हाउस हेलनेट पहुंचा। वहां अर्जुन भी बहुत दुखी होकर रो रहा था। फिर 27 अक्टूबर 2024 को एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने हत्या के मामले में कमल सैनी से पूरी जानकारी ली और उसका बयान लिया और रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद निहारिका गुप्ता मर्डर केस की कहानी कमल ने विस्तार से बताई, जो बेहद दर्दनाक और खौफनाक थी। तो चलिए इस अपराध की कहानी को और विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें और अंत में इस घटना के बारे में अपना विचार भी जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक बड़ा और घनी आबादी वाला कस्बा है शुक्लागंज। इस कस्बे के ऋषि नगर मोहल्ले में कैलाश पैलेस के पास गणेश प्रसाद गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता, 2 बेटे हिमांशु और आदित्य तथा एक बेटी निहारिका थी। गणेश प्रसाद एक कपड़े के व्यापारी थे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होती थी। निहारिका उनके तीनों बच्चों में अकेली बेटी थी, इसलिए घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही हंसमुख और खुशमिजाज थी। निहारिका ने ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी पूरा कर लिया था। वह आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता, खासकर पिता गणेश प्रसाद और मां सुनीता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। कुछ समय बाद उन्हें अपनी बेटी निहारिका के लिए अर्जुन नाम का लड़का पसंद आया। अर्जुन गुप्ता लखनऊ शहर के सिविल लाइन में गोपाल विहार बिन्नी विला सोसाइटी में रहता था। उसकी मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उसके पिता की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। अर्जुन पढ़ा लिखा था और शेयर बाजार का काम करता था। इसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी से साल 2010 में निहारिका की शादी पूरे रीति रिवाज से अर्जुन गुप्ता के साथ कर दी गई। ससुराल आने के बाद निहारिका ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, क्योंकि अर्जुन की मां नहीं थी और पिताजी भी बीमार रहते थे। इसलिए उन्होंने घर की चाबियां और तिजोरी की जिम्मेदारी भी निहारिका को सौंप दी। निहारिका अपने पति का ख्याल भी रखती थी और ससुर की सेवा में भी पूरी तरह समर्पित रहती थी। ससुर को समय पर खाना खिलाना और सही समय पर दवा देना कभी नहीं भूलती थी। शादी के 1 साल बाद निहारिका ने अपनी पहली संतान बेटी हर्षी को जन्म दिया। बेटी जन्म के 2 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हार्दिक रखा गया। बेटे और बेटी के आने से उसका घर पूरी तरह से खुशियों से भर गया। समय बीतता गया और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे। क्योंकि निहारिका पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने अपने बच्चों को एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करा दिया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसकी जिम्मेदारियां भी पहले से अधिक हो गई थी। निहारिका हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सहज रहती थी। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह 12 और 10 साल के 2 बच्चों की मां है।
अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए एक दिन निहारिका ने अपने पति से जिम जाने की इजाजत मांगी। अर्जुन अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज नहीं कर पाया और उसने निहारिका को जिम जाने की अनुमति दे दी। सिर्फ अनुमति ही नहीं दी, बल्कि अर्जुन ने यह भी बताया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक आधुनिक जिम है, जहां अमीर घरों की महिलाएं, पुरुष, अफसर और खिलाड़ी कसरत करने आते हैं। वहां का ट्रेनर कमल सैनी उसका पहचान वाला है। वह खुद भी उससे फिटनेस के कई टिप्स ले चुका है और उसे अपना गुरु मानता है। पति की अनुमति मिलने के बाद निहारिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मार्च 2023 से उसने ग्रीन पार्क स्टेडियम के हाईटेक जिम में जाना शुरू कर दिया। यहीं पर उसकी मुलाकात पहली बार जिम ट्रेनर कमल सैनी से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जिम में रोज आना जाना हुआ तो निहारिका को पता चला कि कमल एक अनुभवी ट्रेनर है, जो खास तौर पर अफसरों और बड़े घरों की महिलाओं को ही ट्रेनिंग देता है। यह जानकर निहारिका उसके प्रभाव में आ गई। कमल के पिता राम सेवक वाल्मीकि लखनऊ के थाना रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा इलाके में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे और 4 बेटियां थी। इन सब में कमल सबसे छोटा था। राम सेवक रोडवेज से रिटायर हो चुके थे और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। कमल अपने भाइयों में सबसे अधिक चालाक और तेज तर्रार था। पढ़ाई में तो वह बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन बात करने में निपुण था। वह अपने शरीर को बहुत महत्व देता था और नियमित कसरत, और उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था। इसी मेहनत के दम पर उसने 2010 में लखनऊ बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का खिताब जीता और फिर उत्तर प्रदेश स्तर पर भी जीत हासिल की। इसके बाद उसने मुंबई में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां वह जीत तो नहीं सका, लेकिन 5वें स्थान पर रहा। इसके बाद वह लखनऊ लौट आया और एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। इसकी जानकारी जब मीडिया के जरिए उस समय के डीएम को मिली, तो उन्होंने कमल को अपने बंगले पर बुलाया और उसे अपने बंगले के बगल वाले ऑफिसर्स क्लब में बतौर जिम ट्रेनर नौकरी दिलवाई। 19 फरवरी 2020 को ग्रीन पार्क स्टेडियम में बने हाईटेक जिम का उद्घाटन हुआ। यह जिम सरकारी जिम पर बना था और यहाँ ज्यादातर अफसर और उनकी पत्नियां व्यायाम करने आती थीं। यहीं पर कमल की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिम ट्रेनर के रूप में हुई। जिम की एक चाबी हमेशा उसके पास रहती थी। उसने वहां एक कमरा भी अपने लिए अलाउड करवा लिया था। उसे डीएम आवास और क्लब में बिना रोक टोक आने जाने की छूट थी। वह क्लब के कमरे में 8 से 10 घंटे बिताता था, क्योंकि उसकी पहचान कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों से थी। इसलिए वह दूसरे कोचों पर रौब झाड़ता रहता था। उसकी शिकायत करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता था। जब अर्जुन गुप्ता की पत्नी निहारिका ने जिम जाना शुरू किया, तो वहां से एक्सरसाइज सिखाने का काम कमल सैनी करने लगा। निहारिका को जिम ज्वाइन किए अभी 1 महीना ही हुआ था कि वह और कमल एक दूसरे के करीब आने लगे। करीबियां बढ़ी तो दोनों ने साथ बाहर घूमना शुरू कर दिया। कमल के पास जो कार थी, वो असल में उसके दोस्त शोएब की थी। उसी कार से कमल और निहारिका सैर पर जाया करते थे और साथ वक्त बिताते थे। ग्रीन पार्क की पार्किंग में भी वे अक्सर कार में बैठकर लंबे समय तक बातें करते थे। कार के शीशे काले रंग के होने से कोई उन्हें ठीक से देख या सुन नहीं पाता था। ज्यादा समय अकेले बिताने से धीरे धीरे दोनों का रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। अब दोनों रोजाना मोबाइल फोन पर भी घंटों बातें करने लगे थे। अफेयर चल ही रहा था कि एक दिन निहारिका को पता चला कि कमल जल्दी शादी करने वाला है। शायद कमल की शादी तय भी हो चुकी थी। यह जानकर निहारिका को बहुत बुरा लगा। जब निहारिका ने इस बारे में कमल से पूछा, तो उसने यह बात मान ली और बताया कि माता पिता ने रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी की बात सुनते ही निहारिका को बहुत गुस्सा आया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसने विरोध करते हुए कहा, जब हमारा रिश्ता चल रहा है तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया है। कमल ने किसी तरह निहारिका को समझा बुझाकर शांत किया और वह फिर घर चली गई। इसके बाद दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा होना आम बात हो गई। गुस्से में आकर कई बार निहारिका कई दिनों तक जिम नहीं जाती थी। कमल जब उसे समझाकर मनाता तब वह दोबारा जिम आती थी। 4 जून 2024 को भी दोनों के बीच शादी को लेकर कहासुनी हो गई थी। कमल निहारिका की रोज रोज की लड़ाई और धमकियों से बहुत परेशान हो चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर वह निहारिका को खत्म नहीं करेगा तो वह उसे चैन से जीने नहीं देगी। निहारिका ना तो खुद कमल से शादी करना चाहती थी और ना ही उसे किसी और से शादी करने दे रही थी। ऐसे में कमल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो उसने उसकी हत्या का एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 कई बार देखी थी। उन्हीं फिल्मों से प्रेरणा लेकर उसने हत्या और लाश को छुपाने का तरीका तैयार किया। जैसे फिल्म में शव को नवनिर्मित पुलिस स्टेशन के नीचे दबाया गया था, वैसे ही कमल ने लाश को ऑनर्स क्लब में दफनाने की योजना बनाई। 24 जून 2024 की सुबह निहारिका रोज की तरह जिम गई थी। एक्सरसाइज के बाद थकान दूर करने के लिए कमल ने उसे एनर्जी ड्रिंक पिलाया। एनर्जी ड्रिंक में कमल ने पहले से ही नशीली गोलियां मिला दी थी। ड्रिंक पीते ही निहारिका को चक्कर आने लगे तो कमल ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा। उसके बाद वह खुद भी गाड़ी के पीछे जा पहुंचा। कार के शीशे काले होने की वजह से अंदर कोई देख नहीं सकता था। गाड़ी में बैठते ही निहारिका फिर शादी को लेकर झगड़ने लगी। कमल ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह चिल्लाने लगी तो उसका भी गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक जोर का मुक्का मारा जो निहारिका के गले पर लगा और वह बेहोश हो गई। इसके बाद कमल ने रस्सी और चुनरी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। इसी दौरान उसकी चूड़ियां भी टूट गई, जैसे उसने पहले से तय किया था। कमल ने निहारिका की लाश को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। फिर वह फावड़ा लेकर ऑन फिशर्स क्लब पहुंचा। क्लब का गेट खोलने की चाबी उसी के पास थी। उसने गेट खोला और गाड़ी अंदर ले जाकर खड़ी कर दी। क्लब के पास पौधे लगाने के लिए खुद एक गड्ढे को और गहरा किया और उसमें निहारिका का शव दफना दिया। ऊपर से उसने सूखी घास डाल दी ताकि किसी को शक न हो। हत्या के लिए जो फावड़ा इस्तेमाल हुआ उसे उसने मौके पर ही झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। इसके बाद वह गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। लाश छुपाने के बाद कमल ने अपना और निहारिका का फोन और सिम कार्ड तोड़ डाले। फिर वह सीधा गंगा बैराज गया और वहां निहारिका का बैग नदी में फेंक दिया। वहां उसने 2 बार आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन डर के मारे खुद को रोक लिया। फिर वह घंटा घर पहुंचा और अपने भांजे से कपड़ों का बैग मंगवाया। इसके बाद अपनी गाड़ी बहन के घर के पास छोड़कर झरकटी बस अड्डा पहुंचा और वहां से बस में भाग गया। सबसे पहले वह अपने रिश्तेदार के घर महोबा गया, वहां से होते हुए आगरा और फिर दिल्ली पहुंच गया। आखिर में वह अमृतसर पंजाब में चला गया और वहां वेटर का काम करने लगा, लेकिन अंत में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस पहले ही कार और अन्य जरूरी सामान बरामद कर चुकी थी। पुलिस ने मृतका के पति अर्जुन की शिकायत पर बीएनएस की धारा 103 14/061 में केस दर्ज किया। फिर कमल सैनी को आरोपी बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हत्या का खुलासा करने और आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा हुई। 28 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने आरोपी कमल को लखनऊ कोर्ट में पेश किया। वहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजकर जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को बताने का हमारा मकसद किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सतर्क करना है, साथ ही मनोरंजन भी। इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या ख्याल हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं वह भी जरूर लिखें।
अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।